ये भी तो कर रहे हैं, इन्होंने भी तो करा, इनको भी तो कराया मैंने, वो बच्चों को फिर समझने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि परफेक्ट। उन्होंने कोई एल्गोरिदम क्रैक कर लिया है, जिससे अब रिजल्ट निकलता रहेगा। वाह, तो कितने ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ जनरेशन बदलती है, चॉइसेस बदलती हैं। यस। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड उसके हिसाब से फीड देना होता है। किसी भी एडिक्शन के चांसेस एक एडिक्शन बनने के लिए 25 के बाद बहुत कम हो जाते हैं सर। बट सर एक जब एक यंग ब्रेन जब डेवलप कर रहा होता है 18-19 की उम्र में, तब उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी बन रहे होते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है एडिक्शन बिल्ड होने का। तो फिर अगर आप 17-18 की उम्र में जितने भी आप लॉक लगा लो, टाइमर लगा लो, एट दी एंड आपका दिमाग बाईपास करने की कोशिश करेगा। 9th तक में एक आदत पड़नी चाहिए बच्चे को कि वो 2 घंटे पढ़े, ट्यूशन जाके पढ़े, लेकिन एक साथ पढ़े। ऐसे नहीं कि कभी 6 पढ़ लिया, कभी 0 पढ़ लिया। कि अगर हम अपने रूटीन को ठीक से फॉलो करें, सुबह उठें, उठने के बाद हमें आदत हो अपनी गली में या पार्क में थोड़ा सा चक्कर लगा लिया, हल्की सी एक्सरसाइज कर ली, 5-10 मिनट आंख बंद करके ऐसी मेडिटेशन कर लिया और हल्का सा प्लानिंग कर लिया आज दिन में क्या करना है, तो सोशल मीडिया पे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर उठते साथ ही हमने अपने हाथ में मोबाइल उठा लिया तो फिर मान के चलो कि वो सारे दिन के लिए शुरू हो गया। क्योंकि हमको जैसे आईआईटी में जाना है, तो बहुत सारे बच्चों को खुद नहीं पता उनको आईआईटी में जाना है। सुन लिया, उनका किसी कोई इंटरेस्ट नहीं उन टेक्निकलिटीज़ में जो इंजीनियरिंग की हैं, बस सुन लिया कि आईआईटी का नाम हो जाता है, आईआईटी से बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। जैसे मान लो हम 10 तरह के फ्रेंड देखते हैं, तो किसी के पास कोई डिस्ट्रैक्शन है, किसी के पास कोई है, उनको हम थोड़ा सा देखें और क्या क्या देख पाते हो आप? सर एक तो ओवरथिंकिंग। अच्छा। सर ये मतलब 11th में तो नहीं, जैसे 10th में लेकिन बहुत हुआ है। हम्म। सर लाइक रिजल्ट के बारे में ओवरथिंक करना, कल क्या होगा उसके बारे में ओवरथिंक करना। सर वो हमेशा आधे से 1 घंटा खाते ही है सर। हमको वो ठीक करना है कि अगर हम 2 घंटे नहीं पढ़े तो हम 4 तो पढ़ सकते हैं। हम्म। पर अब वो 2 खराब हो गए तो अब तो खराब हो ही गया, अब सारा खराब हो गया। फ़ोन में देख रहे हैं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उससे हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं होंगी कभी भी जितनी हमारी जगहों पे जाके होंगी। हाय एवरीवन, आज का कॉन्वर्सेशन बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है। और आज की बातें मैं अपने बच्चों के साथ कर रहा हूँ। 11th क्लास के बच्चे हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं प्रिंसिपल, टीचर सबसे बातें करता रहता हूँ। आज मेरा मन करा अपने ही बच्चों से बातें करें, क्योंकि ये मेरे को स्टार लगते हैं, चैंपियंस लगते हैं, दे आर क्रिएटिव वन। कई बार तो मेरे को लगता है इनके पास आइडिया मेरे से भी ज्यादा होते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू कि कुछ गैदर करूं इनसे, कुछ अच्छी सी बातें सीखूं और शायद ये कुछ आज के कॉन्वर्सेशन में ये भी कुछ सीखेंगे। कैसे हो प्रणव आप? बढ़िया। नमन आप कैसे हो? बढ़िया सर। सार्थक आप कैसे? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग बैठ के बातें कर रहे हमें हैं। भी। तो यार एक चीज मेरे दिमाग में होती है हमेशा, एक लाइन बोला करता हूं मैं, पिछले 10-12 साल तो हो गए मेरे को, कि एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल। हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। मैं बोलता तो हूं कि कर सकता है, लेकिन वो रिजल्ट जैसे मैं बोलूं कि 100 में से 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए, वैसा नहीं हो पाता। मैं 50%, 60% रिजल्ट तक पहुंच गया हूं, लेकिन 100% तक नहीं पहुंच पाया। कुछ बच्चे रह जाते हैं। आज मैं उनके कारण जानने की ट्राई करूंगा, कुछ रेमेडीज जानने की ट्राई करूंगा कि क्या कारण है जो आपको पता होगा, शायद मेरे को नहीं पता है। तो कैसे पढ़ाई कैसे जा रही, पहले से बात कर। ठीक जा रही है सर पढ़ाई। ठीक जा रही है, ठीक है। तो रूटीन कैसा रहता है? रूटीन तो सर अपना वर्किंग डेज में सब लाइक सर जो टाइम टेबल होता है तो उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है। सर मतलब ऐसे जब फ्लोर बनते होते हैं, हम्म। इतना घंटा स्टडी, कभी अगर फिजिक्स को बहुत ज्यादा होता है तो केमिस्ट्री छूट जाती है, तो सर ऐसे मैनेज करता हूँ। तो सर वो सो जाता है फिर, लेकिन फिर कभी अगर मैनेज नहीं भी हो पाता है तो सर वही कमी रह जाती है। राइट, बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो। सो टाइम टेबल लगभग किस तरह से होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर जैसे मतलब जैसे गाइडेंस मिलती है कि हाँ। 6 घंटे घर पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो सर टाइम टेबल उस हिसाब से बनाते हैं हर बंदा Perfect. कि 1.5 घंटा इसको, 2 घंटा इसको, ऐसे वैसे खाना ये सब। लेकिन सर वो कभी कभी नहीं भी हो पाता है फॉलो, तो सर मतलब कभी कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, कभी कुछ, तो सर रह जाता है कभी, तो उसी कारण मतलब नहीं होमवर्क हो पाता, नहीं कभी कुछ। मैंने अभी भी एक लाइन बोली कि एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल, हर बच्चा कर सकता है। तो आप इस बात से कहां तक सहमत हो, एग्री करते हो, या कुछ है कि नहीं सर सब कोई तो नहीं कर सकता, कुछ तो रह ही जाएंगे? नहीं सर एग्री करता हूँ सर, अगर बच्चे की मतलब लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शन हट जाए ना, हाँ हाँ। तो सर वो एक्सेल कर सकता ओ पावरफुल यार, पावरफुल, कितनी बढ़िया बात बोली। डिस्ट्रैक्शन कई बार, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि वो डिस्ट्रैक्शन कौन सी है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, हम चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले नमन से बात करते हैं। नमन, कैसा रहता है आपका रूटीन पढ़ाई का? और सर कुछ नहीं सर, वही सर सेम। बट पेपर के ऊपर ना एक बार लिख लेता हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। जैसे 3 सब्जेक्ट की डीबीबीस मिली है वो लिख लेता हूँ, और साथ में फिजिक्स का मैं पीवाईक्यू की बुक सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे अभी हाँ। तो मैं 20-25 पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता हूँ किन्हीं 2 सब्जेक्ट के। ठीक बस है। वो खत्म करके अगर मेरा वो
और 9 बजे हो गया तो बस 9 बजे के बाद पढ़ना बंद कर देता हूँ। अगर मेरा वो 10:30-11 बजे भी चला तब तक भी पढ़ लेता हूँ। ओके, ये भी मेरे को बढ़िया चीज सुनने में मिल रही है कि 9 बजे खत्म हो गया तो भाई खत्म है, एक्स्ट्रा वो नहीं है कि और मतलब काम सोचा हुआ, काम खत्म हो गया उसके बाद हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ाई बंद कर दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। सार्थक आप बताओ अपने बारे में। सर वैसा ही है, जैसे 6 घंटे पढ़ने तो 3 स्लॉट ले लिए 2-2 घंटे के। उसमें हमने एक में आधे घंटे की ब्रेक ले ली, किसी में 1 घंटे की ब्रेक ले ली, ऐसे डिवाइड कर लिया। अब बहुत बार ना क्या होता है, जैसे आपने कहा कि सारे बच्चे कर सकते हैं, पर हमको ऐसा होता है कि सारे बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे बिलो एवरेज बच्चे होते हैं +1 से पहले या 10th से पहले, उनका क्या होता है, कभी भी टाइम टेबल के साथ उन्होंने स्टडी नहीं किया होता, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल हो रहे हैं, किसी अपने बंधे हुए हैं उसके अंदर, शेड्यूल के अंदर। तो ऐसा होता है कि जैसे एक स्लॉट नहीं हो, क्योंकि कभी भी लाइफ में ना ऐसा नहीं होगा कि आपने प्लान कर लिया सब कुछ और सब कुछ वैसा ही हुआ। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उससे अलग, जिससे आप ऑफ ट्रैक चले जाओगे। तो ऐसा होता है जैसे एक स्लॉट नहीं पढ़ पाए, तो वो गिल्ट के अंदर सारा दिन खराब हो जाता है। ओह, तो सारा ओके। दिन खराब होने के लिए हमको वो ठीक करना है कि अगर हम 2 घंटे नहीं पढ़े तो हम 4 तो पढ़ सकते हैं। पर अब वो 2 खराब हो गए तो अब तो खराब हो ही गया, अब सारा खराब हो गया। इस चक्कर में राइट। बहुत बार फॉलो हम बड़े हैं ना, जैसे हम लोग टीचर हैं, सो हम काफी आइडियलिस्टिक चीजें सोचते हैं कि यार बच्चे को तो पढ़ना चाहिए, पढ़ क्यों नहीं रहा। लेकिन शायद उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस एंड अलग अलग के बिलीफ्स बने हुए हैं, क्योंकि उसने 10th तक मान लो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं करी, और अब करनी पड़ रही है, तो शायद वो मैनेज करना भी मुश्किल आता होगा। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो आपकी एज में जो क्लास 9th का, 10th का, 11th का बच्चा है या 12th का बच्चा है, ये 4 साल में बहुत क्रूशियल मानता हूं। क्या क्या चैलेंजेस रहते होंगे सुबह से शाम तक, या डे टू डे एक्टिविटीज में क्या चैलेंजेस रहते होंगे? चैलेंजेस तो ऐसे भी हैं, एक तो वो हो जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सारे हम देखते हैं ये कर रहे हैं, सारे ये वो कर रहे हैं, सारे फन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डिमोटिवेशन भी हो जाती है साथ में कि हमारे ओह, मार्क्स भी नहीं आ रहे, हाँ अगर हाँ हाँ हाँ। कभी नहीं आते जैसे, तो उसके कारण डिमोटिवेशन हो जाती है। तो सर तो वही बढ़िया था अब। तो मतलब अगर अपनी स्टडी का पूरा फोकस हमने जेई की प्रिपरेशन में कर दिया और वहां पे मार्क्स भी नहीं आ रहे, हाँ जी। तो फिर कहीं ना कहीं पे फोमो हो जाता है अंदर से। अच्छा, ओके, राइट। अब देखो, ये चीज मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होता होगा। मुझे तो ये लगता है बच्चों को पुश करता हूँ, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ क्यों नहीं रहे, बट अंदर क्या चल रहा है तुम लोगों के, वो रियल थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम सोचते हैं। आप बताओ कुछ। फोमो में रखे तो मैंने बड़े दिन वेस्ट किए सर अपने। जैसे सर अभी सर दिवाली के पास वाला टाइम था सर, वो दोस्तों के साथ सर, क्योंकि सर तब नंबर नहीं आ रहे सर मेरे इतने बढ़िया सर, तो तभी सर, और तब सर दोस्त भी सर काफी एंजॉय कर रहे सर, इधर उधर घूमने जा रहे थे सर, मैं भी फिर उनके साथ चले गया कि नंबर तो आ नहीं रहे, मैं घूम ही लेता हूँ अच्छा। फिर ऐसे फिर उन्होंने बोला कि वो तो हर ऐसे फेस्टिवल या इवेंट पे ऐसे जाते हैं, तो उसमें मुझे भी लगा यार कि ये तो काफी फन कर रहे हैं। बट फिर उसके बाद 1-1.5 हफ्ते बाद मैं दोबारा ठीक हो गया, क्योंकि घूम घाम के मेरा मूड अच्छा हो गया था ना, और फिर मेरा नंबर भी आ गया था अगले वो तो आप ट्रैक पे आ गए ना, कहीं तो आ भी नहीं पाते होंगे, वही। कहीं तो चले गए तो चले गए, छोड़ यार अब पढ़ाई नहीं हो रही, अपने से मस्ती कर लेते हैं। अच्छा, तो ये भी रहता होगा कि यार हमने 2 साल की तैयारी कर रहे हैं, हम जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर रिजल्ट कंसिस्टेंटली नहीं आया तो फिर मन करने लगता होगा कि मतलब बेकार है, पढ़ना, रहने दो। यस सर, यही राइट राइट राइट। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस बताओ। सर 9th 10th में तो सर मैं ये समझाऊं सर 11th में आके कि सर एक आदत होनी चाहिए बच्चे को, कि सर लाइक वो पढ़े 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन 1 घंटा रोज पढ़े। कि सर जैसे ना मेरा जैसे था 9th 10th में सर मैं पढ़ता था तो 6 घंटे पढ़ता था, वरना मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था। ओके। और सर वो अब मेरे को बहुत दिक्कत दी उसने पहले 1 साल में, क्योंकि सर 9th 10th में कभी मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, कभी मैंने ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ा, तो सर फिर इधर आके दिक्कत हुई मेरे को। तो सर 9th 10th में एक आदत पड़नी चाहिए बच्चे को कि वो 2 घंटे पढ़े, ट्यूशन जाके पढ़े, लेकिन एक साथ पढ़े, ऐसे नहीं कभी 6 पढ़ लिया कभी 0 पढ़ लिया, तो सर उससे ना आदत हिलती है बंदे की, फिर आगे जाके दिक्कत होती है। प्रणब, आपने बहुत सही बात बोली है, लाइफ की सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन है, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि जो जिम जाते हैं बच्चे, आपकी एज में तो आपको ज्यादा पता होगा, लोगों को रहता है जिम जाने का, अगर आप 10 मिनट भी जा रहे लेकिन रोज जा रहे, वर्सेज आप एक दिन में 3 घंटे भी लगा लोगे, हफ्ते में पूरे हफ्ते नहीं जाओगे, एक दिन जाओगे, आपका फिजिक नहीं बनेगा। अगर 10 मिनट रोज लगा रहे, बट डेली लगा रहे हो कंसिस्टेंटली, तो बन जाएगा। तो आपने सही कहा कि हमने एक दिन 5-6 घंटे पढ़ लिया और फिर बाद में नहीं पढ़े। जैसे मान लो हमारे मंडे को टेस्ट होता है, तो कई बच्चे संडे को पढ़ लेते हैं, बाकी हफ्ते नहीं पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, जब वो संडे के एग्जाम में अपीयर होते हैं, मंडे के एग्जाम में अपीयर होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि पढ़ा तो था यार, याद तो कुछ आ नहीं रहा। ऐसा होता होगा ना? सर क्योंकि 6 घंटे में सर जेई की तीनों सब्जेक्ट से दिमाग में घुसते हैं, तो दिलासा देते हैं कि हाँ हो गया, कल कर लो, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं होता है। हुआ नहीं होता। ओह, सही 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 सही, बड़ी पावरफुल यार, कितनी बढ़िया बात बोली आपने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है,
कुछ और चैलेंजेस याद आ रहे हैं आपको? ऐसे ही मतलब क्रक्स यही है। क्रक्स है ये, परफेक्ट यार, सीरियसली आई ओपनर है ये। अच्छा, टाइम टेबल को लेके हम बातें करते हैं। जैसे मैं अपनी लाइफ में देखूं तो मैं आप लोगों से बहुत बड़ा हूं। आज भी मैं टाइम टेबल बनाता हूं कि ये करूंगा, सुबह 4:30 उठूंगा, नहीं उठ पाता, अलार्म बजता है, मैं 5 बजे 5:30 उठ रहा। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि रात में लेट सोया, मैं सो रहा हूँ 12:30 और अलार्म लगा रहा हूँ 4:30 का, तो वो कई बार एग्जैजरेट हो जाता है, मुझे लगता है मैं जाग जाऊंगा बट नहीं जाग पाता, तो मैं खुद भी लेट हो जाता हूँ। तो बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा कि टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो नहीं होता होगा? यस सर, मैं सर फिर टाइम टेबल बनाना ही छोड़ दिया सर। सर मैं शीट पे जाके बस लिख लेता हूँ मैंने आज क्या क्या करना है, फिर सर मैं सर जल्दी जल्दी बस को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। उसको जल्दी, ठीक है। और वो सर ऐसे भी नहीं कि वो कम काम लिखता हूँ, हाँ। मैं 6-7 घंटे का काम ही होता है सर वो। बट सर जब एक शीट पे सर वो ऐसे टिक मार रहे होते हैं सर, वो एक दिमाग को स्टिमुलेशन देती है सर, जैसे रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, राइट राइट राइट, सेम वैसे ही वो टिक मारते वक्त भी काफी अच्छा लगता है सर कि हाँ चलो ये खत्म हो गया, 4 और है। ये तो सही बात है। तो मैं वही करना शुरू कर दिया सर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं कि टाइम टेबल वो बनाते तो है कि हमने साल में ये काम खत्म करना है, 6 मंथ में ये काम खत्म करना है, लेकिन रोज शाम को लिखते हैं कि कल ये करेंगे। बहुत सारे लोग तो अपने मोबाइल पे लिख लेते हैं, कुछ लोग गूगल कैलेंडर लगा लेते हैं, कुछ लोग एक पर्ची पे लिख लेते हैं और जेब में डाल लेते हैं, आज मैंने ये काम खत्म करना है। ये भी एक तरीका अच्छा है Yes, sir. कि टाइम में बंधने से अच्छा काम में बंधो। यस टाइम में बंधने का मतलब कि 4 से 6 पढ़ूंगा, 8 से 10 पढ़ूंगा। तो कुछ लोग करते हैं, वो कहते हैं टाइम में नहीं बंधना, हमने बंधना है कि आज मैं फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करूंगा, केमिस्ट्री का आधा करूंगा, मैथ्स का आधा करूंगा। जब हो जाएगा, जैसे नमन ने बताया था कि चाहे 9:30 हो जाए तो मैं सो जाता हूँ, 12:30 बजे होगा तो मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा भी तरीका होता है काम करने का। वेरी गुड, सर आप बताओ। कभी कभी हमारा होता है ना कि हमने स्लॉट सब्जेक्ट को दे दिए, जी। वो नहीं करना चाहिए, हमने स्लॉट स्टडी को देना है। जैसे वो आपने काम दिया, काम 2.5 घंटे का था, हमारा स्लॉट 2 घंटे का, हमने आधे घंटे का छोड़ दिया। उससे हमको एक तो वो नहीं मिलेगी, अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हम फुलफिल नहीं हो पाएंगे अपने काम से। और फिर वही जैसे अब लेट कर दिया फिर वो काम बाद में, कि पहले सारा कर लेता हूँ फिर जो रह जाएगा वो बाद में कर लूंगा, वो लेट कर दिया, फिर आलस आ जाता है एक टाइम पे कि अब पढ़ तो लिया, अब तो सो जाता हूँ, इतना बोला था इतना तो मैंने कर लिया। एफर्ट करने की वो आलस ही है मेन। मैं समझ गया, परफेक्ट है। एक तुमने बढ़िया लाइन बोली थी डिस्ट्रैक्शन के बारे में, तो कुछ डिस्ट्रैक्शन तो मेरे को दिखते हैं, कई आपकी एज में जब मैं भी था तो मैं शरारती था, मेरे पापा को नहीं पता होता था कि मैं क्या क्या शरारतें कर रहा हूँ या क्या क्या काम कर रहा हूँ। ऐसे ही आपकी एज में भी कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते होंगे जो हमें नहीं पता होते हैं। तो अगर हम बेसिक डिस्ट्रैक्शन की बात करें कि क्या क्या आते हैं इस एज में डिस्ट्रैक्शन? सर एक तो सर सोशल मीडिया से सारे बातें करते हैं, लेकिन सर एक बात होती है बैड कंपनी। जैसे लाइक अगर जर्नी में दोस्त ऐसे से मिल जाते हैं तो सर जो कि सपोर्ट नहीं कर पाते, तो मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट करते हैं, तो सर उधर से भी मतलब बंदा डीमोटिवेट होता है कि यार चल ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे। क्योंकि एक बंदा बोलकर समझ आता है, 4-5 सारे आसपास से बोलते हैं तब लगता है कि सही बोल रहे होंगे, तो सर वो भी बड़ा ऑस्ट्रेट मोमेंट होता है सर कि ये ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक बात ठीक बात ठीक बात। ये ऐसा सेइंग है कि अगर 4 गलत लोग एक बात को बोल रहे हो तो जो सही बोलता है उसको भी लगने लगता है शायद मैं गलत। राइट राइट, गॉट दैट। तो बेटा इस एज में कंपनी का पता भी नहीं चलता, पहले ना जब हम दोस्त बनाते हैं तो मालूम ही नहीं चल पाता कि हमने किसके साथ दोस्ती बनाई है, कौन बैड था कौन नहीं था। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी का नाम लिए बिना आप कुछ ऐसा केस स्टडी बताओ जिससे बाकी लोग जो सुन रहे हैं, जो व्यूअर हैं, जो छोटे बच्चे 9-10 के, वो आपकी बात को समझ सकें कि आपको कैसे पता चला कि वो बैड कंपनी थी। नाम नहीं लेना किसी का, बस आपने जस्ट बताना है। सर लाइक मतलब सिर्फ 4 बंदों का ग्रुप ना रखो जी। आप 2-3 ग्रुप बनाओ, एक से चाहे ज्यादा बना के रखो, लेकिन सर 2-3 ग्रुप से करो कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं, और सर खुद अपने आप से जज करो कि ये मेरे को सही ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, कि अगर मैं इनको लाइक प्यार से बुलाता हूँ, ये मेरे को प्यार से बुलाते हैं कि नहीं, और सर वो हर जगह पे मतलब ऐसे डीमोटिवेट ना करें। ठीक है गलतियां निकाल लें, लेकिन कभी कभार सपोर्ट भी करें। ये सर मतलब चीज उसे भी नोटिस नहीं कर पाता है बंदा, क्योंकि वो गलतियां हर बात में गलतियां निकाल रहे हैं, अच्छाई तो बताएंगे नहीं रही है। राइट राइट। तो जिनसे हमने दोस्ती करी है ये सोच के कि यार हमें सपोर्ट मिलेगा, और वो तो उल्टा हम गड्ढे में घुस रहे हैं, Yes, sir. क्योंकि वो कहेंगे तू तो कर ही नहीं पाएगा, तेरे से हो भी नहीं पाएगा। तो कोई ऐसा एक एग्जांपल है तुम्हारे पास कि तुम ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तुम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया कि सर मैं ऐसा सोचता था और उन्होंने ऐसा बोल दिया और मैं बहुत देर लग गया बाउंस बैक करने में? नहीं सर मेरे को तो फॉर्चुनेटली सर बढ़िया थैंक गॉड, बहुत अच्छी बात है। बट सराउंडिंग में ऐसा होता है, Yes. बहुत अच्छी बात है। राइट राइट राइट। डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप बताओ कुछ। सर अभी सर आप जैसे बैड कंपनी बोल रहे हैं सर, उससे मेरे से इंसिडेंट याद आया। जैसे जब मेरे 10th के पेपर चल रहे हैं सर, कि तब सर मैं पढ़ नहीं रहा था सर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैथ्स और
साइंस तो मैं ट्यूशन लगाई हुई थी, तो वो तो मेरी बढ़िया चल रही, बट एसएसटी के लिए मैं सर काफी सारे पढ़ नहीं रहा था। ठीक है। तो सर मैं सर रोज मैं पढ़ने से पहले ना सर अपने दोस्त को फोन करता था और उसको पूछता था उसने कितना पढ़ लिया, और वो कहता था मैंने तो नहीं पढ़ा। फिर हमारी 2-3 घंटे बातें होती थी। ओह, मोटिवेशन मिल गया, तूने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, बात खत्म है। तो फिर वो 2-3 घंटे बातें होती थी सर, ये तो पहले टाइम वेस्ट हो गया सर इतना ज्यादा कॉल पे बात करके, और सर रोज ही होती है सर। ठीक है। और उसके बाद सर, और ऊपर से उसने भी नहीं पढ़ा मैंने भी नहीं पढ़ा सर, तो एक लेवरेज मिल जाती थी, हाँ। चलो कोई बात नहीं यार बाद में पढ़ लेंगे, उसने भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल ठीक कॉल काटने के बाद पढ़ लूंगा। राइट तो सर उसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट किया। राइट अगर राइट। 5-6 नंबर कम आया ना एसएसपी में उसके। अच्छा, वो रियलाइज बाद में होता है ना। हाँ सर वो बैड कंपनी है। राइट राइट। मतलब लोग दो लोग अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दोनों अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे को अपना सहारा यूज सहारा यूज कर लेते हैं, और मतलब तुम भी गिरे हो मैं भी गिरता हूँ। राइट, बहुत सही है, बहुत अच्छा टॉपिक। आप थोड़ा याद करो। कंपनी की बात कर रहे थे, तो हम ऐसे देखते हैं कि किसी बंदे का कुछ फोकस होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। हर बंदा एक ही तरफ ओरिएंटेड तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरफ उसको होना चाहिए। अब कोई बंदा है जो सोच नहीं रहा कि मैंने कल क्या करना है, आज जो कर लिया, कल उठ के देखेंगे। जैसे इसने कहा ये लिख लेता है, बहुत सारे लोग लिख लेते हैं कि कल क्या करना है। ये नहीं होना चाहिए किसी को पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। जिसने जो बोला वो कर लिया, किसी ने बोला चल पड़े, किसी ने बोला ये करना है कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, किसी तरफ तो ओरिएंटेड होना चाहिए इंसान। यार कितना सही बोला तुमने, बहुत सही बोला। मैं जब लोगों का सेमिनार लेता हूँ तो मैं सेम बात बोला करता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जा कहाँ रहे हो, है ना। ऐसे ही नहीं जैसे हम घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होता है ना कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जाने वाली कहाँ है। तो ऐसे ही लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वी शुड नो कि हम किधर जाने वाले हैं। परफेक्ट है। तो ये कैसे हम डिसाइड करें इस चीज के बारे में? सर वही कोशिश कर रहा हूँ अभी फिगर आउट करने की। वो फिगर आउट कर रहे हो, ठीक है, परफेक्ट है। मेंटरशिप लेनी चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, लोगों के साथ बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ और बेसिक डिस्ट्रैक्शन जो हम देखते हैं लोगों के बीच में, नॉट कि आपके साथ हैं, जैसे मान लो हम 10 तरह के फ्रेंड देखते हैं तो किसी के पास कोई डिस्ट्रैक्शन है, किसी के पास कोई है, उनको हम थोड़ा सा देखें। और क्या क्या देख पाते हो आप? सर एक तो ओवरथिंकिंग। अच्छा। सर ये मैं सर 11th में तो नहीं है सर, 10th में लेकिन बहुत हुआ है। हम्म। सर लाइक रिजल्ट के बारे में ओवरथिंक करना, कल क्या होगा उसके बारे में ओवरथिंक करना। सर वो हमेशा मतलब आधे से 1 घंटा खाते ही है सर, सर वो कुछ हेल्प नहीं करता है। सर मतलब लाइक 10th में ऐसे सोचता रहता था भाई ये होएगा, 10th में अगर बढ़िया नंबर आ जाएंगे ये होएगा, बेकार नंबर आ जाएंगे ये होएगा, कि अगर दिवाली ये चल जाएगी वैसे चल जाएगी। सर ओवरथिंक मतलब बहुत टाइम वेस्ट करती है। तो इसको स्टॉप करना चाहिए बच्चों को। स्टॉप करने के लिए। मतलब ओवर थिंकिंग की जगह आप अपना काम लिख लो, टास्क लिख लो कि ये टास्क मैंने कल तक खत्म करना है, रादर देन थिंकिंग के क्या होगा क्या नहीं होगा। सर उससे बड़ी तो रील स्क्रॉल कर लो सर ओवरथिंकिंग। सर ये ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं। राइट। तो ये ओवर थिंकिंग एग्जाम के पहले करते थे कि एग्जाम होने के बाद करते थे? सर नॉर्मल डेज में सर लाइक मतलब फोन, ये सोचता है फोन नहीं चलाना, फोन साइड पर रखो ओवरथिंक करने लग गया। राइट। सर कोई काम कर रहा हूँ मैं चाय बना रहा हूँ सर ओवरथिंक करने लग गया। ठीक है। तो सर वो मतलब ये तो पीछे ही छोड़ती सर हर जगह overthinking। इसका बेसिक कॉज देखा कि किस तरह से इसको हटाया जा सकता है? सर ये तो सर अपना लाइक माइंड ऑक्यूपाई रखो सर, उससे ही हट सकती है। ओह, कितनी बढ़िया बात। सर लाइक अगर माइंड आपका खाली रहेगा ना वो ओवरथिंक करेगा। आप माइंड को अपना खाली ना रखो, आप सोचने लगे आप कुछ करने लग जाओ। हाँ। आप मतलब पढ़ने लग जाओ, मोबाइल चलाने लग जाओ, माँ बाप से बातें करने लग जाओ, वेरी गुड, दोस्तों से बातें करने लग जाओ। वेरी तो गुड। फिर उससे फिर माइंड ऑक्यूपाई रहता है, फिर ओवरथिंक करते ही नहीं। ओवर थिंक नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक लाइन बोल दी ना अभी कि आप अगर ओवर थिंक कर रहे हो तो मोबाइल चलाने लग जाओ, तो फिर वो वहां भी जाके वो डिस्ट्रैक्शन में, एक डिस्ट्रैक्शन से निकलेगा और दूसरे में फंस जाएगा। तो अगर डिस्ट्रैक्शन से निकल के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है तो मेरे को लगता है जैसे नमन ने बोला कि शाम को एक पर्ची बनाओ कि कल क्या क्या टास्क खत्म करने हैं, और जब तक खत्म नहीं होते आप रुको मत। अगर बीच में थोड़ा एंटरटेन भी कर ले रहे हो लेकिन पर्ची अपनी स्लिप खोल के देख लो कि भाई ये रह गया, तो शायद वो ओवर थिंकिंग का चांस है ना वो कम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। आप बताओ और क्या देखते हो? तो वैसे सबको पता ही है सर, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज है सर। हाँ। मतलब सर कोई भी पॉइजन पिक कर लो सर अपना, सर कोई भी होता है, बट सोशल मीडिया सर मतलब सर टाइम किलर है सर वो तो सर। ट्रू यार, ट्रू। जितना सर क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा सर, स्क्रॉल कर लो खत्म ही नहीं हो रहा सर। और सर माइंड भी स्टिमुलेट हो रहा है इतना ज्यादा सर, वो सर हर बार स्क्रॉल करते हो कोई ड्रग रिलीज होती है आपके माइंड में, दोबारा स्क्रॉल करते हो दोबारा ड्रग रिलीज होती है, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे आप 1 सेकंड में एक चाय का कप पी रहे हो और वो एकदम से आपके दिमाग को। यार नमन, मजा आ गया, कितनी बड़ी बात बोली। मैं अपनी बताऊं, मैं इंस्टाग्राम वगैरह ट्राई करता हूँ ना देखूं, लेकिन अगर एक बार देखना शुरू कर दिया, मैं क्या देखता हूँ, मेरे को एडवेंचरस चीजें बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स वाली चीजें बहुत पसंद है, मेरे को ऐसी चीजें पसंद है जिसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आ रहा हो, जिसमें कंटेंट में मेरे को कुछ अच्छा सा फीड मिल रहा हो, पॉजिटिव मिल रहा हो। तो कहने को तो मैं पॉजिटिव फीड ले रहा हूँ,
लेकिन एक बार अगर स्क्रॉल करना स्टार्ट करा कोई रुकता ही नहीं। तो मन ऐसा करता है कि अभी कोई काम तो है नहीं, करते रहो। उसके बाद पता क्या हुआ पीछे, तो मैं स्क्रॉल करता रहा और हर रोज आधा पौना घंटा होता था और मेरा सर ऐसे और मैं ऐसे कर रहा हूँ और सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया। मेरे को बाद में चला है तो मोबाइल की वजह से हो रहा है। अब मैंने टाइमर लगा लिया। टाइमर लगाने का मतलब हुआ कि मैं 2 घंटे तक मोबाइल नहीं देखूंगा, 5-10 मिनट देखूंगा। वो भी क्या, व्हाट्सएप पे देखूंगा उस पर क्या आया, कोई काम की चीज तो नहीं आई। 5-6 मिनट के बाद मैं बंद कर दूंगा, फिर 2 घंटे तक बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो जब तक हम अपने आप ऊपर वो डिसिप्लिन नहीं लगाएंगे, ये कंज्यूम कर जाएगा। सर वो हो गया सर कि किसी भी एडिक्शन के चांसेस एक एडिक्शन बनने के लिए 25 के बाद बहुत कम हो जाते हैं सर। बट सर एक जब एक यंग ब्रेन जब डेवलप कर रहा होता है 18-19 की उम्र में, तब उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी बन रहे होते हैं। फिर वो बहुत ज्यादा वो प्रोन होता है एडिक्शन बिल्ड होने का। तो फिर अगर आप 17-18 की उम्र में जितने भी आप लॉक लगा लो, टाइमर लगा लो, एट दी एंड आपका दिमाग बाईपास करने की कोशिश करेगा। परफेक्ट, खुद को बेवकूफ बनाने की ट्राई करेगा। हाँ, तो वो Right. मतलब आपकी एज में तो मैं कह सकता हूँ कि चलो हाँ ठीक है, आदमी टाइमर लगा के अपना कंट्रोल कर सकता है। जी, बट अगर आप यंग एज में हो तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि डाउनलोड ही मत करो यार। बहुत डाउनलोड ही मत करो। ठीक बात है। अच्छा, अगर डाउनलोड हो गया और छूट नहीं रहा, जैसे लोगों को आदत पड़ जाती है यार, अलग अलग तरह की ड्रग की लोगों को आदत पड़ जाती है। बड़े में तो लोग ऐसे करते हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक की आदत पड़ जाती है, छूटती नहीं है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है मेरे को। टाइम किलर है सर। तो अब मान लो इंस्टाग्राम डाउनलोड हो गया एंड व्हाट्सएप उतना खतरनाक नहीं, इंस्टाग्राम ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद और भी ऐप है जिनको मैं यूज नहीं करता, फिर हटाए कैसे? वो मन ही नहीं कर रहा हटाने का। मेरा सर अगर क्योंकि मेरी एडिक्शन जैसे छूटी थी वो तो ऐसे छूटी थी क्योंकि यहाँ पीटीएम पे पेरेंट्स आते थे, तो फिर आप लोग भी बोलते थे कि फोन बहुत खराब चीज है ना, फोन नहीं यूज करवाना। तो मेरे तो मम्मी पापा ले ही देते हैं, बट ऐसे भी नहीं कि ले लेते हैं, बट दे देते हैं मुझे। बट अब तो मैं खुद ही देने लग गया हूँ क्योंकि उसके अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लूंगा, गेड़ी मारने चल जाता हूँ, वो बेटर होगा। क्योंकि उसमें फिर भी 15-20 मिनट के बाद मैं जो अपनी नहीं होगा मैं, ट्रू। तो अब मैं पकड़ा ही देता हूँ। नंबर एक चीज मैंने देखी, जैसे आपने बोला आपकी एज में तो आप कर पाओगे, तो मैं आपकी एज के लिए चैलेंज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने देखा है कि अगर हम अपने रूटीन को ठीक से फॉलो करें, सुबह उठने के बाद हमें आदत हो अपनी गली में या पार्क में थोड़ा सा चक्कर लगा लिया, हल्की सी एक्सरसाइज कर ली, 5-10 मिनट आंख बंद करके ऐसी मेडिटेशन कर लिया और हल्का सा प्लानिंग कर लिया आज दिन में क्या करना है, तो सोशल मीडिया पे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर उठते साथ ही हमने अपने हाथ में मोबाइल उठा लिया तो फिर मान के चलो कि वो सारे दिन के लिए शुरू हो गया और वो सही बात। रात तक खत्म होने वाला नहीं। हाँ ऐसा होता है क्योंकि सोशल मीडिया आप अपने फ्री टाइम में यूज करते हो। राइट। और जब वो सोशल मीडिया यूज करने लग जाते हो, वो आपके जो बिजी टाइम होता है उसको भी फ्री टाइम में कन्वर्ट कर देता है। परफेक्ट। तो अगर आप जैसे मैं अगर मैं पढ़ता हूँ, लाइक मैं पर्ची बनाई हुई है वो मैं टिक मार रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा सोशल मीडिया चलाने का। बट जब वो पर्ची खत्म हो जाती है, हाँ मैं ले लेता हूँ फोन मैं, क्योंकि 11:30-12 बजे तक सोता हूँ मैं। तो अगर मन होता है कोई मूवी देखने का या सीरीज देखने को, देख लेता हूँ मैं, क्योंकि टास्क तुमने खत्म कर लिया है इसलिए। तो मतलब ब्रेन को हमें फीड एक डायरेक्शन में देना पड़ेगा। अगर ब्रेन को फीड नहीं देंगे तो ब्रेन कहीं ना कहीं तो चलेगा। या तो उसको स्टडी का फीड दे दो या फिर दोस्तों के साथ बात करने का, पेरेंट्स से बात करने का। अगर कुछ नहीं दिया तो वो मोबाइल हाथ में आएगा और चलना शुरू हो जाएगा। जैसे जिस बच्चे ने कभी नमक नहीं खाया, वो बिना नमक के खाने को अच्छा मानने लग जाएगा, उसको नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट। राइट। सोशल मीडिया के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर सोशल मीडिया ऑलमोस्ट ना पार्ट बन चुका है लाइफ का। अगर हम कहते हैं बिल्कुल उसको हटा दो तो वो मेरे को पॉसिबल नहीं लगता। पर एक चीज़ है कि हम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम जो देखते रहेंगे, ऑब्वियसली जिसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे एल्गोरिदम हमको वही दिखाएगा। तो या तो हम कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करें जिससे हमें अच्छा भी लगे। अब ऐसा नहीं जैसे पेपर है, हमने रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दी तो अच्छा नहीं लगता, खुद का ऐसे गंदा सा लगता है कि हमने पेपरों के बाद जो करना है ये हम पेपरों के बाद भी कर सकते हैं। वो चीज़ हम गिल्ट के बिना करेंगे। अभी हम गिल्ट के साथ तो स्क्रॉल कर रहे हैं पर वो हट नहीं पा रहा। लेकिन अगर हम ऐसे कुछ फुलफिलमेंट वाला कंटेंट देखेंगे तो हमें किसी हद तक अपने बारे में अच्छा भी फील होगा। राइट। थोड़ा मोटिवेटिंग, थोड़ा इंस्पायरिंग, या वो वाला कंटेंट देखेंगे जो आप सच में करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। मान लो आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप उससे थोड़ा सा रिलेटेड देख लो, नेचर से रिलेटेड देख लो, तो शायद आपको उस लेवल पे डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा और वैसा गिल्ट नहीं होगा। यस सर। लेकिन टाइमर के बारे में क्या बोलते हो? अगर हम टाइमर नहीं लगाएंगे तो चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट भी मिलियंस ऑफ जीबी भरा हुआ है, वो भी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारा दिन खत्म हो जाएगा, वो कंटेंट भी नहीं खत्म होगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना सर। लेकिन जो स्टिमुलेशन हमको उससे मिलती है ना, कि जिसको हम देख के हंस रहे हैं, हम जिस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, वो स्टिमुलेशन हमको उससे नहीं मिलेगी, जो प्रोडक्टिव या एजुकेशनल कंटेंट से। राइट। तो हम उसको या तो छोड़ देंगे या हम कोई कोशिश करेंगे कि जो हम देख रहे थे वही वापस आ जाए, पहले जो देख रहे थे। ठीक बात है। टाइमर तो लगाया तो मैंने भी, पर वो भी हर बार आता है, कोई बात नहीं, इग्नोर दिस टाइम। राइट।
तो लेकिन अगर हम उसको नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर मार्क्स पे कहीं ना कहीं एंड में जाके इम्पैक्ट आएगा। पड़ता ही है सर वो तो ऑब्वियसली। पड़ता ही है। तो जो 9th क्लास वाला बच्चा इस बात को सुन रहा होगा तो उसको आप क्या गिव अवे देंगे कि आप क्या करना चाहिए जिससे वो लिमिट में रहे। चलो पूरी तरह से नहीं माने, नमन का तो कहना था कि डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए, और ये इसका एस्पेक्ट तो मैं इसके साथ एग्री करता हूं, आपकी बात से भी एग्री करता हूं। बट अगर किसी को है कि सोशल मीडिया से बच ही नहीं सकते, तो कैसे वो अपने आप को लिमिट करे, किस हिसाब से करे? सर या तो आपको किसी अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, राइट। किसी भी बड़े को इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे आप कर सकते हो, क्योंकि 9th के बच्चे को खुद पे कंट्रोल तो नहीं, नहीं हो पाएगा, सही है। तो खुद से करना मुश्किल है, जी या किसी प्रोफेशनल से आपको कंसल्ट करना चाहिए। जी जी जी, किसको कैसे हम वो करें, चेकलिस्ट लगा के रखें। मैं भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ मेरा भी नहीं हो रहा। मैं समझ गया, कितना ट्रू बोल रहे हो यार, कितना ऑथेंटिक बोला तुमने, मजा आ गया। अच्छा, ये हो गई सोशल मीडिया की बातें। कुछ और भी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में होते हैं जिनसे इस एज में बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं? डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन जैसे हम अभी उसकी बात कर रहे हैं ना कि हमारे जो करियर है, हमारे गोल्स हैं उसकी, हम्म तो जैसे अब हमने यहाँ पे आए क्योंकि हमको जैसे आईआईटी में जाना है, तो बहुत सारे बच्चों को खुद नहीं पता उनको आईआईटी में जाना है। हम्म सुन लिया, उनका किसी कोई इंटरेस्ट नहीं उन टेक्निकलिटीज़ में जो इंजीनियरिंग की हैं, बस सुन लिया कि आईआईटी का नाम हो जाता है, आईआईटी से बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे ना जो हमारा असल में करने का मन है, हम उतने से उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जिस लेवल पे हम उससे होंगे, जिस पे हमने अपना एक बार खुद माइंड टिका लिया है। ये सिर्फ बच्चों की भी गलती नहीं है, ये सोसाइटी में एक बन चुका है ना वो कि अ, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो साइंस ले लो, और तो अब बंदा सोचता है कि अगर अब मेरे 90% आ गए बोर्ड्स में, अब मैं ये ह्यूमैनिटीज़ थोड़ी ले सकता हूँ। ठीक है। अब मैं 95% आ गया, मैं कॉमर्स थोड़ी ले सकता हूँ। उसका इंटरेस्ट उसमें, पर वो लेता नहीं है हम्म क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। हम्म इस कारण होता है। राइट बहुत सारे राइट। बच्चे इस कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते इस जेईई में। तो अगर मैं बात करूं कि एक क्लास में 30 या 40 बच्चे होते हैं स्कूल की क्लास में, यस, उसमें से कितने बच्चे हैं जो क्लियर होते होंगे कि करना क्या है? 7-8 होते होंगे। बस, उसके अलावा बाकी क्लियर नहीं होते हैं। नहीं। मतलब उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। मोस्टली के जैसे मैंने बताया, ओरिएंटेशन बहुत सारे बच्चों की तो कहीं पे भी नहीं होती। किसी ने कुछ कहा उसके हिसाब से कर लिया, वो होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका मैप्ड आउट होता है कि क्या करना है हमने राइट। कॉलेज से ले कॉलेज के बाद का। हम्म ऐसा तो सब सोच लेते हैं कि स्ट्रीम का तो सोच ही लेते हैं ये ले लेंगे। बहुत सारे मैंने तो ये भी सुना है, किसी बच्चे को बोलते, मैंने किसी से पूछा आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कह रहा जो दोस्त लेगा वो ले लूंगा। अच्छा। पीयर प्रेशर का वो एक हो जाएगा साथ में फिर भी नहीं उनको वरी नहीं है उस बात की कि हम्म हमने करना क्या लेके। ठीक है। ये अवेयरनेस कैसे लाई जाए, कोई तरीका दिखता है आपको क्या? जैसे हम ये कर रहे हैं अब। जैसे हम ये कर रहे हैं, हाँ, क्या सही बात बोली है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं ऐसा मानता हूं यार कि लाइफ आपकी है, आपके हाथ में होनी चाहिए। सब कुछ करो। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं ऐसा मत करो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। मूवी देखना है आप देखो, खेलने जाना है खेलो, आपको एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करो, फ्रेंड्स बनाने हैं फ्रेंड्स बनाओ, मोबाइल यूज करना है मोबाइल यूज करो, सब कुछ करो, लेकिन क्लैरिटी रखो कि करना क्या है आफ्टर ऑल। अगर हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि हमने जीवन में करना क्या है, तो जीवन हमारे हाथ में नहीं है। जीवन तो धक्के से चल रहा है। किसी ने बोल दिया कि सीए बन जाओ, हम सीए बनने, थोड़े दिन बाद फील हुआ कि नहीं आ रहे तो ठीक नहीं था, एमबीए कर लो, अब हम एमबीए कर लेते हैं। किसी ने बोला आईआईटी जेई की तैयारी कर लो, हम जेई की तैयारी करने लगते हैं। बाद में लगा हमसे तो होगा नहीं, तो यार हम कुछ और कर लेते हैं, हम कुछ और करने लगे। सो वी शुड नो, वी शुड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, खुद को जानना चाहिए, आंख बंद करके खुद को समझना चाहिए हमें कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, ग्लैमरस की बात नहीं कर रहा, जैसे आपने बोला था कि रील देखते हो तो हैप्पीनेस आती है, वो एंटरटेनमेंट का पार्ट हो गया। बट सच में कौन सी चीज अच्छी लगती है जो आप करना चाहते हो, देखना और सुनना नहीं, करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो उस पर फोकस करोगे तो आपको अपनी पर्सनालिटी का टाइप पता चल जाएगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, और शायद वो हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों से मतलब मजा आ रहा है। पहले पता, जब मैं आज से 5-6 साल पहले तक की बात करें, मैं सोचता था ये तो बच्चे हैं, इनको क्या पता होगा। बाद में मेरे को इंसाइट आनी शुरू हुई कि जितना मुझे पता है उतना इनको पता है, कई चीजें तो इनको पता है जो मेरे को नहीं पता है। राइट। तो अगर मैं वो जो पहले लाइन से मैंने स्टार्ट किया था कि एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल, अगर उस वाली चीज को हमने सच में लाइव लेके आना है, सच में वो पूरा करना है एज कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर या एज टीचर या एज मेंटर, तो हमें खुद को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर वही आपने जैसे मैंने भी कहा था कि जी कर सब सकते हैं, पर करना चाहते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन है। जी अब अंदर से वो आना चाहिए। उसमें मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ हद तक कर सकते हो, पर जब तक खुद से नहीं आएगा ना कि
एक्सेल करना है हमने तब तक नहीं हो सकता उसमें, आप Perfect, कर नहीं सकते ज्यादा कुछ। हंगर बाहर से नहीं अंदर से आती है, ना है ना? पेरेंट्स ना आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, खुद को ही करना। फिर भी एक बच्चे ने मान लो 10th पास कर लिया और उसने अब नॉन मेडिकल ले लिया और अब वो कह रहा है इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो एक तो तरीका है कि हम उसको छोड़ ही दें कि जाओ भाई आपने जो करना है आप करो। एक होता है कि अब तो वो ले चुका, पीछे तो हट नहीं सकता, तो किस हद तक हम उसके साथ काम कर सकते हैं, क्या क्या करें जिससे थोड़ा ठीक हो जाए? सर ये तो सर जैसे सर मेरे सर जो टीचर थे जो मुझे पहले पढ़ाते थे इसके पहले 10th में जी। वो कहते थे कि आप नॉन मेडिकल लेके कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि नॉन मेडिकल लेने के बाद भी सारी स्ट्रीम्स ओपन है आपको, Right. कुछ भी सब कुछ ओपन है। राइट राइट। तो अगर आपने जैसे अगर मैंने एमबीए भी करनी है 12th के बाद तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स ली हुई है वो नहीं एमबीए कर सकता, Right, क्योंकि right. वो अभी बंधा हुआ है। तो सर अगर जिस बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया है वो तो मतलब सेफ है, एट अ सेफ साइड ही है, क्योंकि उसको इतनी अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जबकि अगर वो आर्ट्स ले लेता और उसको पता नहीं होता उसने क्या करना है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। काफी हो जाता है वो आर्ट्स, मतलब +2 करने के बाद फिर उसको इंजीनियर बनना है तो नहीं बन हाँ, पाता। नहीं बन पाता वो। कुछ स्ट्रीम है जिनमें वो आगे जा पाता, लेकिन शायद वो साइंस में और कॉमर्स में नहीं जा पाता। नॉन मेडिकल Right. वाला बच्चा वैसे भी काफी सर सेफ है। काफी में जा सकता है, बट कॉन्वर्सेशन अभी ये चल रहे हैं कि अगर नॉन मेडिकल लेने के बाद उसको +2 होते होते भी नहीं पता चला कि करना क्या है, फिर वो लाइफ में कहाँ जाएगा। और मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दे आर नॉट नोइंग, दे आर सेइंग कि अब +2 हो गया तो हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद जॉब में चले जाते हैं, जॉब में जाने के 5 साल के बाद वो बोलते हैं यार ये तो पसंद नहीं मेरे को, ये तो मैं गलत कर गया। तो अगर एज मेंटर हम लोग क्या क्या सपोर्ट करें जिससे बच्चे अपने आप को विजुलाइज कर पाए? आप सर मतलब एक तो सर आजकल के बच्चों से सर ओपन रहना सर सबसे बेस्ट है वेरी गुड। सर। और सर आप उनको गाइड कर सकते हो, रीच कर सकते हो, और सर अगर स्टडी में करने तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो सर। आप डाउट्स क्लियर के लिए आप हमेशा प्रेजेंट हो सकते हो सर, ये सभी आप कर सकते हो सर। बाकी वही बात है, हुनर तो अंदर से ही आती है। हाँ। तो बात हुई चीज को मिला। और आपने देखा होगा कि हम मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी पैकेज प्रोवाइड करते हैं 24/7। हम कहते हैं कि भाई सोने वाला टाइम हटा दो, उसके अलावा तुम व्हाट्सएप पे भी डाउट भेज दो, हम सोल्यूशन दे सकते हैं, क्लास में बुला लो, इंडिविजुअल कर लो। लेकिन बात वही है कि जब तक अंदर से हंगर नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। और शायद हंगर जगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं सराउंडिंग भी है। सराउंडिंग है सर, और हमारी स्टार्टिंग से पेरेंटिंग भी है। हाँ राइट। जो हम छोटे होते से हमको सिखाते आ रहे हैं वो, क्योंकि फाउंडेशन तो वहीं से आएगी, परफेक्ट। तो ज़रूरी वो है। और एक है कि टीचर्स ना जो पुराने टीचर्स होते हैं जिन्होंने रिजल्ट दे दिया 6-7 साल कंसिस्टेंटली, वो ना रिजिड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, अडेप्ट नहीं कर पाते वो राइचियसनेस होती है ना, आई एम राइट। हाँ, हाँ कि ये भी तो कर रहे हैं, इन्होंने भी तो करा है, इनको भी तो कराया मैंने, वो बच्चों को फिर समझने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि Perfect. उन्होंने कोई एल्गोरिदम क्रैक कर लिया है जिससे अब रिजल्ट निकलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ जनरेशन बदलती है, चॉइसेस बदलती हैं, Yes. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड उसके हिसाब से फीड देना होता है। परफेक्ट यार, परफेक्ट। कितनी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे कि हमें सक्सेस को और कैसे लेके आप सर एक क्या करें, स्टडी पैटर्न में लोगों को क्या बदलना चाहिए? स्टडी की बात नहीं, एक मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी को हम जो कहेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ये होती है कि हम सही जगह पे सही टाइम पे हों, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम काफ़ी सारी जगह, जितनी ज़्यादा जगहों पे जा सकें वहाँ हम जाएं, अलग अलग जगहों पे, उससे हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। अब हम सोचे घर पे बैठे हैं, हम फ़ोन में देख रहे हैं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उससे हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं होंगी कभी भी जितनी हमारी जगहों पे जाके होंगी। मीटिंग पीपल एंड डिस्कसिंग विद देम अबाउट डिफरेंट आइडियाज। राइट राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट। रादर मैं तो यहाँ तक बोला करता हूँ कि जो फाउंडर्स हैं या जो जिन्होंने बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया, जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, उनके विजन को, उनके आइडियाज को समझना चाहिए हमें। यस सर। अगर हम वो समझेंगे तो शायद हम क्रैक कर पाएंगे वो चीज कि वो वहां तक पहुंच पाए, तो शायद मैं भी पहुंच पाऊंगा। यस सर। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत आई ओपनिंग था और मुझे बहुत मजा आया तुम लोगों से बात करके, तुम्हारे बारे में कुछ जान के, सराउंडिंग के बारे में कुछ जान के। और कुछ टाइम बाद हम फिर किसी टॉपिक के साथ में बैठेंगे और कुछ और बातों को एक्सप्लोर करेंगे। यस सर। और होप करता हूं कि जो लोग इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालेंगे अपने लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर